अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको मतलब ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या मैं ग्रुप में ही भेजता हूँ, वो ज्वाइन करके रखना आप। और कोई भी डाउट आपको पूछना होगा तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर मैं कंप्लीट करता हूँ उसके बाद मैं उसका PDF फुल सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हमें 2 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी का, ठीक है। दैट्स मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। यहाँ पे हाइजीन स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको HYGIEN है, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ठीक। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पहले ये चैप्टर पढ़ाओ, क्योंकि उनका इंटरनल है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर उठाया। मतलब जो सिलेबस है आपका उसमें ये 3rd चैप्टर है, ठीक है, आपके सिलेबस में। बट जो मेरी बुक है उसमें ये तकरीबन 12th चैप्टर है। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं, पहले मैंने सोचा बाद में पढ़ाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आप चलूंगा, ठीक है। पहला कौन चैप्टर है वही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो मैंने वो चैप्टर्स भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाए, बट मैं अकॉर्डिंग टू बुक चैप्टर्स पढ़ा रहा था, ठीक है। तो अब मैं जो मतलब सिलेबस में पहले जो चैप्टर होगा वही पढ़ाऊंगा, ठीक। इंशाल्लाह इसको साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी तकरीबन जनवरी के महीने में। उसके बाद बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स ऑफ एनाटमी फिजियोलॉजी भी पढ़ाना, ठीक है। तो जो दिसंबर का जो सॉरी फरवरी का जो ये महीना है, ठीक है, उसमें सारा हम कंप्लीट करेंगे एनाटमी फिजियोलॉजी इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब एज फार एज मतलब योर दिस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग हम मतलब उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, ठीक। जैसे आपको पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपके सिलेबस में है पहला इसका जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस, वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक। ये 3 टॉपिक हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या बोल रही है, ठीक है। इट्स ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये हेल्थ की भी डेफिनेशन है और इन्होंने ये किसके लिए भी दी है, मेंटल हेल्थ के लिए। ये कंफ्यूज मत हो रहा, आप मत बताना कि सर ये जो मेंटल ये जो हेल्थ ये जो डेफिनेशन है हेल्थ की है, बट यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है ये मेंटल हेल्थ का भी इन्होंने यही दिया है, ठीक है। मैंने बुक से मतलब ये पढ़ा है, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये हालत के लिए भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO इट्स ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, जिसमें मतलब एक इंसान फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा। मेंटल हालत का ये मतलब नहीं है कि आप मेंटली फिट होने चाहिए बस, नहीं। उसका मतलब वो फिजिकल भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होने चाहिए, ठीक है। मतलब सोशली वो इंटरेक्शन, उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी वेल होना चाहिए, ठीक है। उसको हम कहेंगे मेंटली हेल्थ, ठीक, मेंटल हेल्थ। सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी डिजीज आप में अगर एब्सेंट होगी तो उसका मतलब आप मेंटली फिट हो। मैं आप हम कहेंगे आपको यू आर मेंटली फिट, ठीक है। तो उसका ये मतलब नहीं है अगर डिजीज एब्सेंट होगी इसका मतलब ये नहीं है आपके मेंटली फिट हो। जब एक इंसान फिजिकली फिट होगा, मेंटली फिट होगा और सोशली फिट होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मेंटल हेल्थ, ठीक। उसके बाद जो दिस मेंटल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेंटल हेल्थ है ना ये एक डायमेंशन है किसका, हेल्थ का। लाइक अदर्स फिजिकल, ठीक है, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। मतलब जैसे कि डेफिनेशन में दिया था ना इसने WHO ने, ठीक है। उसने बोला था इट्स द कंप्लीट, ठीक है, इट इज़ द कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल फिजिक्स, सारा कुछ दिया था ना WHO ने मतलब हेल्थ की डेफिनेशन में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो मेंटल हेल्थ है ये डायमेंशन है किसका, हेल्थ का, ठीक है। लाइक अदर जैसे कि फिजिकल वो भी डायमेंशन है किसका, हेल्थ का। सोशल हेल्थ वो भी डायमेंशन है हेल्थ का। स्पिरिचुअल हेल्थ वो भी एक डायमेंशन है, ठीक है। तो जो मेंटल हेल्थ है ये भी एक डायमेंशन है किसका, हेल्थ का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच अ पर्सन अंडरस्टैंड्स हिज और हर
हिज और हर ओन एबिलिटीज। ये एक स्टेट होता है, मतलब एक अच्छाई का, ठीक है। मतलब जब एक इंसान, जब एक पर्सन वो अंडरस्टैंड कर पाता है, वो समझ पाता है उसके जो एबिलिटीज़ है, ठीक है, उसके जो उसमें कितनी एबिलिटीज़ है, जब वो उनको समझ पाता है, ठीक है, तब हम कहेंगे ये एक मेंटली हेल्दी पर्सन है, ठीक है। ही और शी कैन कोप अप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। जब एक इंसान, मतलब जब एक इंडिविजुअल जो उसके जो मतलब स्ट्रेसेस आते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स होती है डे टू डे लाइफ में, जो उसको प्रॉब्लम्स आती है, उसको मतलब ये स्ट्रेसेस आती है, ठीक है, उनको कैसे वो कोप अप करता है इन हिज और हर नॉर्मल डेली लाइफ, ठीक है, उनको कोप अप कर लेना, ठीक है, उसको हम कहेंगे मेंटली हेल्दी, मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है। इट्स एबल टू इज एबल टू, ही और शी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे ही नहीं कहूँगा, दोनों, ठीक है। ही और शी इज एबल टू मेक ए कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी लाइफ स्टाइल एक्स्ट्रा, ठीक है। वो मतलब इसके लायक होती है कि वो एक कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है, उसकी कम्युनिटी को, उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको कंट्रीब्यूशन देना, ठीक है, वो उसमें क्या होती है, एबल होती है, ठीक। उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, किसके, मेंटल हेल्थ के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है, ये थोड़ी सी इजी थी इसीलिए मैंने यही लिया। द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग टू ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड अराउंड देम विद द मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ये किसने दी थी, ये दी थी मैनेजर ने। ये डेफिनेशन याद रख लेना, मैनेजर ने दिया था। इसने क्या बोला, जो ये मेंटल हेल्थ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो एक ह्यूमन बीइंग होता है वो कैसे एडजस्टमेंट कर पाता है खुद को दूसरों के साथ, ठीक है, वो कैसे मतलब दूसरों के साथ रिलेशन रखता है, उसकी रिलेशन क्या है दूसरों के साथ, उसका जो उठना बैठना है वो कैसे है दूसरे के साथ, ठीक है, कैसे वो एडजस्टमेंट करता है खुद को, कैसे वो एडजस्ट करता है खुद को दूसरे के साथ, ठीक है। और जो उसका मतलब वर्ल्ड है, उसके अराउंड जो वर्ल्ड है उसके साथ कैसे वो एडजस्ट कर पाता है, ठीक है, कैसे विद द मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस हैप्पीनेस, ठीक है, ताकि वो जो इंडिविजुअल है जो दूसरों के साथ मतलब रहता है, कैसे वो एडजस्टमेंट करता है दूसरों के साथ, ठीक, तो फिर उसके बाद कैसे खुश रह पाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, मैनेजर ने, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन के जो कॉन्सेप्ट है ये हम देखेंगे अब, ठीक। मेंटल हाइजीन इज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है कि जो मेंटल हाइजीन है एक साइंस है, इसमें हम जो हमारा जो मेंटल हेल्थ होता है, एक इंडिविजुअल का जो मेंटल हेल्थ होता है उसको वो कैसे मेंटेन कर पाता है और वो कैसे प्रिवेंट करता है मेंटल डिसऑर्डर्स को। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल में डेवलपमेंट हो रही है, उसकी जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको कैसे प्रिवेंट करेंगे हम, ठीक है, उसको हम कहेंगे मेंटल हाइजीन, ठीक। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक। मेंटल डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल आपको याद आएगा साइकेट्री में हम पढ़ते हैं मेंटल हाइजीन, तो ये जो मेंटल हाइजीन है ये एक ब्रांच है किसका, साइकेट्री में थी, ठीक है। दैट डील्स विद साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग एंड रेस्टोरिंग मेंटल हेल्थ। यही मैंने बोला, इसमें मेंटेन क्या करते हैं और रेस्टोर क्या करते हैं मेंटल हेल्थ एंड ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स थ्रू एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन अर्ली ट्रीटमेंट, ठीक। तो ऐसे हम मेंटल डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं, ठीक है, इनको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इनको क्या करते हैं, रेस्टोर करते हैं, कैसे, बाय प्रिवेंटिंग, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। कैसे हम करते हैं, एजुकेशन के थ्रू, मतलब लोगों को एजुकेट करना है। जो हमारा नर्स है यहाँ पे, इसका रोल, नर्स का क्या रोल है, उनको एजुकेट करना है लोगों को, कैसे आपको मेंटली हाइजीन रहना है, ठीक है, कैसे आपको मेंटली डिसऑर्डर से बचना है, जो डिजीज होती है उनसे कैसे बचना है, ठीक है। अगर किसी को मतलब कोई भी डिजीज है उससे पहले उसको अर्ली ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, उससे पहले मतलब ऑन द ऑनसेट ऑफ डिजीज उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, तब जाके हम उसको बचा सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है, ये भी इसमें सिलेबस में आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है, अ हेल्दी पर्सन इज नॉट ओनली फिजिकली हेल्दी बट ऑल्सो मेंटली हेल्दी। देखो मैंने आपको बोला पहले ही, जो एक इंसान, अगर हम बोलेंगे, अगर कोई इंसान बोलेगा मैं फिजिकली फिट हूँ, ठीक है, वो जिम वगैरह सारा कुछ जाता है तो बोलेगा फिर मैं फिजिकली फिट हूँ, ठीक है, उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे। जब वो मेंटली फिट होगा, मैंने बोला सोशली फिट होगा, फिजिकली भी फिट होगा, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे, ठीक है, याद रख लेना। Good mental health is not simply the absence of uh,
डायनोजेबल डिजीजेस, सॉरी, डायनोजेबल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक। तो मतलब गुड हेल्थ, अगर किसी कोई भी इंडिविजुअल है वो बोलेगा मेरा जो हेल्थ है वो गुड हेल्थ है, ठीक है, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप में कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से आप मेंटली फिट हो, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक है, नहीं। गुड मेंटल हेल्थ इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्सन's ability to fulfill a number of key functions and activities as given below। आ, उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, मेंटली हेल्दी कहेंगे, जब वो जो फॉलोइंग मैंने आपको मतलब ये जो करेक्टरिस्टिक है, जब उसमें ये करेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, ठीक है, तब जाके हम उस इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, मेंटली फिट कहेंगे। ये नहीं कि उसमें कोई डिजीज नहीं है, उसमें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि वो मेंटली हेल्दी है, नहीं। जब उसको फॉलोइंग मैंने जो करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं आप 5-10 है, ठीक है, जब उसको उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे तब जाके हम कहेंगे वो एक इंडिविजुअल वो क्या है, मेंटली हेल्दी है, ठीक है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट्स ओन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, ए मेंटली हेल्दी पर्सन फॉर्मुलेट्स हिज और हर ओन वैल्यूज कीपिंग इन व्यू द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। मतलब जो एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसमें उसने अपने जो मतलब एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो फॉर्मुलेट करते हैं, वो बनाता है खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मतलब जब वो खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है, सुबह उठना है, जल्दी उठना है, ठीक है, उसके बाद कॉलेज है कि मतलब जब एक इंसान, हम कहते हैं ना, जब आप टाइम टेबल बनाओगे तब जाके आप जो अपना गोल है उसको अचीव कर पाओगे। जब आपका टाइम ही नहीं होगा, टाइम टेबल ही नहीं होगा, तब आप अपने गोल के मतलब उसके नज़दीक नहीं पहुंच जाओगे। इसी तरह ये कहता है कि जब एक इंसान जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो फॉर्मुलेट करता है अपने जो डिमांड्स होते हैं सोसाइटी में, उनको फॉर्मुलेट करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट, दैट सेंस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या हुआ, अ वेल एडजस्टेड पर्सन नोज अबाउट हिज कैपेसिटी। देखो जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो जानता है अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में, अपने मोटिव्स के बारे में, उसका जो मोटिव होता है वो जानता है उसके बारे में, उसका जो गोल होता है, ठीक है, उसके बारे में वो जानता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एक्स्ट्रा। ही केयरफुली और शी केयरफुली एजुकेट्स हिज बिहेवियर, evaluates his behavior and accepts his mistakes। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, जब वो अपने कैपेसिटीज़ को मतलब जानता है, जब वो अपना मोटिव जानता है, ठीक है, तब जाके वो अब इस मोटिव को क्या करता है, अचीव करता है। जब किसी को अपना मोटिव नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब पता नहीं किधर फिर जाता है, तो उसको हम मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास कैपेसिटीज़ होंगे उनको जानता है, जिसके पास मोटिव्स होंगे उनको भी जानता है, ठीक है, वो इवालुएट करता है अपने बिहेवियर को, और अगर कोई भी मिस्टेक उससे होगी उसको क्या कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, दैट्स ओपन माइंडेड, इसका मतलब क्या हुआ, एज एन इंडिविजुअल नोज द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन इज वेल। देखो जब एक मेंटली हेल्दी पर्सन, उसको हम कहेंगे जब वो अपनी जो स्ट्रेंथ उसकी है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके जो लिमिटेशन है उनको अच्छे से जानता है, ठीक है। ही चूज दो सोशल एंड इंडिविजुअल टास्क विच आर नाइदर टू डिफिकल्ट नॉर टू इजी। वो उन मतलब टास्क उसको क्या करता है, चूज करता है, ना तो वो डिफिकल्ट होती है ज़्यादा, ना तो वो इजी होती है ज़्यादा, उसको हम क्या कहेंगे, ओपन माइंडेड, ठीक है। दस ही हैज़ एन एबिलिटी टू लर्न एंड इजीली अचीव हिज गोल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट्स इमोशनली मैच्योर, इसका मतलब क्या है, इमोशनली मैच्योर, ही और शी इज इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल एंड एक्सप्रेस हिज और हर इमोशन अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स एंड एक्सरसाइजेज प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो इन एक मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट्स इमोशनली मैच्योर, इसका मतलब क्या हुआ, वो मतलब इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, और वो एक्सप्रेस कर पाना चाहिए, उसके जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर पाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स। मतलब जो मतलब सोशल रूल्स है, रेगुलेशंस होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है अपने इमोशंस एंड एक्सरसाइजेस प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम, और उसको मतलब उन पे क्या करना है, प्रॉपर कंट्रोल, उसको रूल्स और नॉर्म्स जो सोशल रूल्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनके मतलब बाहर उसको नहीं जाना है, उन पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको हम कहेंगे इमोशनली मैच्योर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ए बैलेंस्ड सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ही और शी हैज अ प्रॉपर सेंस ऑफ पर्सनल रेस्पेक्ट। जो एक मेंटली
हेल्दी पर्सन होता है उनको होता है अपना एक सेल्फ पर्सनल रेस्पेक्ट होता है, ठीक है, पर्सनल रेस्पेक्ट उनको होता है। थिंक्स दैट ही और शी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, वो ये मतलब सोचते हैं, वो ये जानते हैं ना, जो हम मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो ये जानते हैं कि नहीं कि हम एक मेंबर है, हम इम्पोर्टेंट मेंबर है सोशल ग्रुप में, हम में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, ठीक है। ही और शी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर इट्स प्रोग्रेस एंड वेलफेयर। ये क्या करते हैं जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ए बैलेंस्ड सेल्फ रिगार्डिंग सेंटिमेंट, इसके मतलब लिहाज से ये क्या करते हैं कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, फॉर देयर सोसाइटी, ठीक है, उसके प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोशली एडजस्टेबल। वी आर ऑल सोशल बींग्स, हम जानते हैं कि जो एक इंसान है वो एक सोशल बींग है, एक ह्यूमन बींग एक सोशल बींग है। दिस सोशल लाइफ रियलिटी रिफर्स सोशल गिव एंड टेक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो सोशल लाइफ होती है इसमें हम किसी से लेते हैं, वहाँ से लेते हैं, यहाँ से देते हैं, ठीक है। ए मेंटली हेल्दी पर्सन नोज द आर्ट ऑफ सोशल लिविंग एंड सोशल गिव एंड टेक। देखो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो जानता है कि मुझे कैसे लोगों से लेना है, मुझे उनको कैसे वापस करना है, ठीक है, मुझे कैसे इस समाज में रहना है। अगर वो नहीं ये जानता होगा तो वो मेंटली हेल्दी नहीं है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना, जब एक इंडिविजुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, मेंटली हेल्दी पर्सन है वो, ठीक है। एंड टेक विच हेल्प अस टू फॉर्म गुड रिलेशन विद अदर्स, ठीक है, जब वो अच्छे से मतलब यहाँ से देगा, अच्छे से वहाँ से वापस लेगा, तब जाके एक गुड रिलेशन बनती है दूसरों के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी इसका मतलब क्या हुआ, ए मेंटली हेल्दी पर्सन हैज डिजायरेबल सोशल एंड हेल्थ हैबिट्स, ठीक, ही डज नॉट फॉरगेट हिज कमिटमेंट्स एंड इज रेगुलर एंड पंक्चुअल इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। देखो जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो अपने जो उसके कमेंट्स में जो उसने कमिटमेंट दिया होगा वो उस पे मतलब डटे रहता है, ठीक है, वो उस मतलब उसकी जो ड्यूटी होती है वो उसको रेगुलर परफॉर्म करता है, उसको पंक्चुअली क्या करता है, परफॉर्म करता है, इसको हम कहते हैं पंक्चुअलिटी, ठीक है। रियलिस्टिक अप्रोच, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हिज और हर अप्रोच फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इज रियलिस्टिक। जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसका जो अप्रोच होता है फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स, उसके जो मतलब उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। हियर शी इज नॉट काउड डाउन बाय इमेजिनरी फियर्स, वो डरता नहीं है, ठीक है, याद रख लेना, जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो डरता नहीं है, ठीक। वेरियड इंटरेस्ट, नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट्स वेरियड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्ट हिम, मतलब जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है जो बहुत सारे मतलब होते हैं ना इंटरेस्ट, उनको उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दिस प्रोवाइड हिम विद वेराइटी ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, और ये जो मतलब इंटरेस्ट होता है उनकी वजह से उसकी लाइफ में क्या आती है, हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, ठीक है। He or she performs his or her daily duties with grace and balance। जो मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, ठीक है, जब उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे वो करने के लिए, ये करने के लिए, तो उसका जो काम होता है, देखो जब आपके काम में इंटरेस्ट होगा तब जाके आप उस मतलब उस काम को, उस ड्यूटी को बैलेंस के साथ कर पाओगे, ग्रेस के साथ कर पाओगे, ठीक है। तो जो एक इंडिविजुअल होता है मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, जब वो अपनी ड्यूटी करता है वो बैलेंस के साथ करता है, वो एक ग्रेस के साथ करता है, ठीक है। He or she enjoys work, takes rest, and finally goes to her his or her home, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने काम को एंजॉय करता है और उसके बाद रेस्ट लेता है। ये थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, 9 कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपको बताया। आई होप दैट आपको ये याद रहे होंगे। देखो ये मसला होता है कि आप बोलोगे कि हम ये कैसे याद करेंगे, देखो आप खाली हेडिंग याद रख लेना, बाकी आपको जो उसका बॉडी है उसको आपको खुद आएगा, ठीक है, लिखना। बस इसको थोड़ा सा 1-2 बार नज़र मार लेना, ये फिर खुद आपको आएगा, बस हेडिंग याद रहनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट है दैट्स वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, यहाँ पे पुअर मेंटल हेल्थ है, ठीक है।
ये पुअर लिख लेना, ठीक। वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक पुअर मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसमें ये वाले साइंस पाए जाते हैं। अगर उसमें ये वाले साइंस पाए जाते तो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर है, ठीक है। यही होता है वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक। पहला क्या है, एन इंक्रीज इन अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस और सिक लीव, मतलब जब एक इंसान बीमार होता है ना, ठीक है, घर पे बैठ जाता है तो मतलब उसको मतलब फैटिग होता है, न कुछ का करता है, न किसी काम के लिए उसको मतलब ताकत होता है, तो उसकी वजह से जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उस पे असर पड़ जाता है, उसका मेंटल हेल्थ क्या बन जाता है, पुअर बन जाता है, ठीक है। ये एक साइन है। नेक्स्ट क्या है, पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, जैसे कि हम क्लास में देते हैं, लेक्चर देते हैं, ठीक है। जब एक स्टूडेंट उसका जो मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा ना, तो उसका असर दिमाग पे पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, पुअर टाइम कीपिंग, ठीक, मतलब उसको टाइम मतलब मैनेज नहीं कर उसको आता है करना, ठीक है। जो एक पुअर मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसको अपना जो टाइम है उसको वो मैनेज नहीं कर पाता है उसको, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीज यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको और कैफीन, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा मतलब कंज्यूम करता है, क्या अल्कोहल कंज्यूम करता है, ड्रग्स पीता है, ठीक है, टोबैको या कैफीन या सिगरेट, सारा सारा कुछ इसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ वो बन जाता है पुअर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, दैट्स फ्रीक्वेंट हेडेक्स एंड बैक एच, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब एक इंसान को मतलब हेडेक्स आते हैं बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंटली हेडेक्स आते हैं, उसकी वजह से भी उसका जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर हो जाता है, ठीक। उसके बाद पुअर जजमेंट एंड इनडिसीजन, जब एक इंसान जज नहीं कर पाता है किसी काम को या किसी भी प्रॉब्लम उसको अगर उसको आए, ठीक है, उसको जज नहीं कर पाता है, उसको उसके खिलाफ डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेंटल हेल्थ होता है वो पुअर होता है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टायर्डनेस, लो एनर्जी, जब एक इंसान मतलब थकान उसको बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्स्टेंटली होती है, या उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, तो उसका जो मेंटल हेल्थ है उस पर असर पड़ जाता है, ठीक है। ये सारे साइंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, विथड्रॉयल, दैट्स रीसेंट सोशल विथड्रॉल एंड लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट, मतलब जब आपके सोशल फ्रेंड्स होते हैं उनसे दूर हो जाना, ठीक है, या लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट, मतलब दूसरों के साथ बातचीत करना, वो आपका जो इंटरेस्ट है वो लॉस हो गया, ठीक है। मतलब जो सोशली फ्रेंड्स है होते हैं, आपको समाज के साथ इंटरेक्शन करना, ठीक है, सोशल फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन करना वो लॉस हो गया, तो उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ जाता है, ठीक। प्रॉब्लम थिंकिंग, दैट्स इसमें क्या आता है, प्रॉब्लम्स विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, मेमोरी याद कुछ नहीं रहता है, एंड स्पीच वो बोल नहीं पाता, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे असर पड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीज इट सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन सेंसिटिविटी टू साइट्स, साउंड, स्मेल्स और टच, ये सारे क्या है, साइंस है। उसके बाद लास्ट है, दैट्स चेंज इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, ये भी एक मतलब वार्निंग साइन है, दैट्स मतलब जब एक इंसान चेंज करता है अपना खाना पीना, उसका हैबिट, उसकी जो स्लीपिंग हैबिट्स होते हैं उनको चेंज करता है, उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ जाता है, उसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ वो भी पुअर बन जाता है, ठीक। तो ये थे वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक। ये था आज का हमारा जो टॉपिक, ये ख़त्म हो गया आज का लेक्चर, ठीक। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक बचे हैं वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ताकि एक इंसान को फिर हिम्मत बढ़ जाती है, नहीं स्टूडेंट्स को समझ आता है कुछ ना कुछ, वो गेन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि सर मतलब इंफॉर्मेशनल वीडियो था, तो इंसान को एक हिम्मत बढ़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।